हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। बीएससी पार्ट फर्स्ट फिजिक्स की इस क्लास में आप लोगों का सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, मैकेनिक्स का ये मेरा दूसरी यूनिट दैट इज इलास्टिसिटी, और इलास्टिसिटी में मेरे 2 लेक्चर हो चुके हैं। आज ये अगला लेक्चर है दैट इज थ्योरम ऑफ स्ट्रेन। स्टूडेंट्स, आप लोगों को इलास्टिसिटी को जब मैंने पढ़ाया है, शुरुआत की है, तो वहाँ पर 2 शब्द हम लोगों ने डिफाइन किए। एक तो है स्ट्रेस और एक होता है स्ट्रेन। स्ट्रेस, इट इज द रिएक्शनल फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस प्रतिबल है। जब किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल कार्य करेगा तो उस बल के प्रतिक्रिया में प्रतिक्रियात्मक बल लगता है, और प्रति एकम क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रतिक्रियात्मक बल प्रतिबल यानी कि स्ट्रेस कहलाता है। दूसरा जो शब्द था दैट इज स्ट्रेन यानी कि विकृति, और विकृति का अर्थ होता है विकृति। इसका अर्थ होता है कि जब किसी वस्तु पर कोई बल लगाया जाए, जैसे इसको यहां से यूं बल लगाए हम, तो वस्तु की लंबाई में वृद्धि होती है, और वस्तु की लंबाई में वृद्धि और प्रारंभिक लंबाई इन दोनों का अनुपात ये विकृति होती है। मीन्स स्ट्रेन, इट इज द चेंज इन द शेप एंड ओरिजिनल शेप, द रेशो दैट इज स्ट्रेन। जो चेंज होता है आकार में परिवर्तन और वास्तविक आकार, इन दोनों में का रेशो, दोनों की निष्पत्ति, इसको हम कहते हैं विकृति। एक तो स्ट्रेस से संबंधित प्रमेय थी थ्योरम, और एक स्ट्रेन से संबंधित ये प्रमेय है जो आज हमें देखनी है। स्ट्रेस थ्योरम को मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था आपको। इसके अनुसार तो होता है कि जब कोई किसी वस्तु पर स्पर्शीय बल लगाया जाता है तो उसके आकार में परिवर्तन होता है। उस स्थिति में अपरूपण प्रतिबल का मान, उसमें तनन प्रतिबल और संपीड़न प्रतिबल, ये सारे के सारे प्रतिबल परस्पर एक समान होते हैं। स्ट्रेन विकृति की थ्योरम के बारे में हम बात करें तो विकृति की प्रमेय के अनुसार जब किसी, इसका जो कथन होगा, स्टेटमेंट कथन, कि जब किसी वस्तु पर या वस्तु के किसी तल पर कोई स्पर्शीय बल लगाया जाता है, जैसे यहां पर एक स्पर्शीय बल लगाया जाए F, CD ये तल है, इसको फिक्स कर दिया जाए, और इस AB तल पर एक स्पर्शीय बल लगाया जाए, तो जब किसी वस्तु के किसी तल पर स्पर्शीय बल लगाया जाता है तो वस्तु में विकृति आ जाती है। और ये विकृति इस तरह से आती है कि ये A बिंदु खींचने पर इस A' पर पहुंच जाए, और B बिंदु ये B' पर पहुंचे। तो जितना कोण से ये वस्तु विकृत होती है, ये L लंबाई है इसकी, इस कोण को ही हम अपरूपण विकृति कहते हैं। अपरूपण विकृति दैट इज फाई। अपरूपण विकृति को हम नाम देते हैं फाई, यानी कि इट इज द शेयरिंग स्ट्रेन। तो फाई की वैल्यू यहां पर आएगी, ये हम कहते हैं इसको डेल्टा L लंबाई लिख दी है। डेल्टा, अगर इसको
टेंजेंट के रूप में देखें अपन, टेंजेंट फाई इज इक्वल टू, तो ये आ जाएगा ए डैश अपॉन इस टेंजेंट फाई इज इक्वल टू दैट इज लंब बटे आधा, यानी कि डेल्टा एल अपॉन एल, और ये वैल्यू भी लगभग 5 के बराबर होगा। इसको कहा जाता है अपरूपण विकर्ण। फाई इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल, ये हम कहते हैं एक। अब इसमें हम ये देखते हैं कि यहां से ये इसका एक विकर्ण है और दूसरा विकर्ण ये है, यानी कि BC और AD। इन विकर्णों का मान हम पाइथागोरस से जानते हैं, इनको कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से विकर्णों की वैल्यू। तो ये विकर्ण की वैल्यू होगी AD इज इक्वल टू BC इज अंडर द रूट, ये भुजा का वर्ग और इस भुजा का वर्ग, दैट इज L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इट इज अंडर रूट 2 इंटू। ये विकर्ण है। अब विद्यार्थियों, एक मैं परपेंडिकुलर यहां से ड्रा करता हूं इस विकर्ण में, ये मैंने n परपेंडिकुलर डाला। इसी तरह से यहां पर ये जो पोजीशन होगी नए विकर्ण की, नया विकर्ण इस भुजा में अब ये होगा, और इस नए विकर्ण पर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करता हूं, तो ये m, ये 90 डिग्री का कोण है, इधर ये कोण भी 90 डिग्री। नया विकर्ण CB', इसी तरह से यहां का नया विकर्ण अब हो जाएगा ये A'D, क्योंकि हमारा जो ये एक फलक था और ये वर्गाकार फलक अब समांतर चतुर्भुज के रूप में हो गया, और इसका A बिंदु पहुंच गया A' पर और B बिंदु पहुंच गया B' पर, तो नए विकर्ण अब होंगे A'D और इधर से B'C। विद्यार्थियों, स्वाभाविक है कि इस विकर्ण में तो संकुचन होगा और इस वाले विकर्ण में एक्सटेंशन होगा, तो संकुचित लंबाई होगी इसमें AN के बराबर, यहां मैंने लंब डाला है तो ये AN के बराबर संकुचित लंबाई होगी, और विस्तारित लंबाई होगी B'M के। तो इसमें हम ये कहें कि चित्र से AN ये तो हो गया संकुचित लंबाई, और ये किसमें है? विकर्ण AD, means it is the compression of the length in diagonal AD। इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो ये हम देख सकते हैं त्रिभुज ANA', तो ये कोण मेरे पास में 90 डिग्री का कोण है और ये एंगल फाई, यहां से ये कोण 45 का होगा, 45 का ये होगा और ये भी 45 का, और जब ये कोण 90 डिग्री का है, ये 45 है, तो स्वाभाविक है ये भी 45 है। इसमें मैं ये देखो कि इस 45 के सामने का ये तो हो गया लंब, और इसके सामने ये हो गया
कर्ण और ये आधार, तो आधार बटे कर्ण दैट इज कॉस 45 इज इक्वल टू आधार यानी कि an बटे a का, और मुझे लंबाई चाहिए an, तो an जो संकुचित लंबाई है an इज इक्वल टू a डैश इंटू कॉस 45. इट इज a डैश cos 45 is upon under root 2. a dash upon under root 2. और a dash की वैल्यू इस त्रिभुज से ले लेंगे हम a c a dash. ये इक्वेशन सेकेंड. नेक्स्ट त्रिभुज a c a dash. यहां से एंगल फाई और इसमें ये a डैश अपॉन एल इस रूप में आएगा. एंगल फाई tan फाई इज इक्वल टू a डैश अपॉन एल, जो मैं समीकरण 1 में ले भी चुका हूं. उससे ये a डैश के रूप में ये वैल्यू है जो कि हमने फाई इट वाज इक्वेशन नंबर 1 जो हम पहले ले चुके. तो ये तो विद्यार्थियों संकुचित लंबाई हुई विकर्ण एडी में. नेक्स्ट विकर्ण की वैल्यू. हमारे पास में आई है अंडर रूट 2 इंटू एल. अंडर रूट 2 इंटू एल ये विकर्ण की वैल्यू है. इस विकर्ण की वैल्यू भी अंडर रूट 2 इंटू एल. तो लंबाई में संकुचन an और वास्तविक लंबाई थी विकर्ण की अंडर रूट 2a. इसलिए संकुचन विकृति बराबर है लंबाई में और लंबाई भी कौन सी, विकर्ण की लंबाई. विकर्ण की लंबाई में संकुचन बटे विकर्ण की प्रारंभिक लंबाई. और विकर्ण की संकुचित लंबाई हमने an निकाली है. an की वैल्यू आई थी है a डैश अपॉन अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई विकर्ण की प्रारंभिक लंबाई अंडर रूट 2 इंटू, और ये वैल्यू होगी a डैश अपॉन अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 इंटू एल. ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये आ जाएगा संकुचन विकृति इज इक्वल टू होगा a डैश अपॉन अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 दैट इज 2 इंटू एल. और अंडर रूट सॉरी a डैश अपॉन एल ये वैल्यू आई थी अभी हमने देखा है 5, तो ये 5 अपॉन 2 है. तो ये संकुचन समीकरण नंबर 3. इसी प्रकार विद्यार्थियों हम एक्सटेंशन को देखें, विस्तार को देखते हैं. तो विस्तार होता है विकर्ण BC में. तो विकर्ण BC की प्रारंभिक लंबाई ये अंडर रूट 2 इंटू एल, क्योंकि विकर्ण की लंबाई ये है BC. एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इसका अंडर रूट और ये अंडर रूट लेंगे तो अंडर रूट 2 इंटू एल. विकर्ण BC में विस्तार एक्सटेंशन ये B डैश, ये है M B डैश.
और एम बी डैश की वैल्यू इस त्रिभुज में बी एम बी डैश में, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां से स्वाभाविक है कि ये तो एंगल है 90 डिग्री और ये एंगल 45 का, और ये जब 45 है तो ये वाला भी 45 होगा, और ऐसी स्थिति में 45 एंगल के लिए ये दूरी साइन के रूप में निकल के आएगी। तो ये साइन 45, यानी कि ये हो जाएगा बी बी डैश साइन 45। यहां से हम कहें साइन 45 इज इक्वल टू लंब, और यहां लंब का मान आएगा एम बी डैश अपॉन विकर्ण कर्ण, यानी कि बी बी डैश। तो एम बी डैश इज इक्वल टू बी बी डैश इंटू साइन 45, ये इस तरह से, और ये वैल्यू आ जाएगी बी बी डैश साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, यानी कि 2। तो ये विस्तार है, इसलिए विस्तार विकृति इज इक्वल टू है विकर्ण की लंबाई में विस्तार बटे प्रारंभिक लंबाई, यानी कि इट इज एम बी डैश अपॉन बी सी। विकर्ण की लंबाई में वृद्धि विस्तार, लंबाई में विस्तार एम बी डैश डिवाइडेड बाई ओरिजिनल वैल्यू, और ओरिजिनल विकर्ण है बीसी, बीसी की वैल्यू हम ये सब्स्टिट्यूट करें तो यह आ जाएगा बी बी डैश अपॉन √2 इंटू बी सी, ये तो इसकी वैल्यू हो गई एम बी डैश की, और बी सी की वैल्यू है बी सी इज इक्वल टू √1/√2 इंटू एल, यानी कि बी बी डैश अपॉन 2 इंटू एल। एक और चीज विद्यार्थी देखें हम इसमें कि यहां से ये जो मेरे पास में त्रिभुज है, इधर वाला ये त्रिभुज, इस त्रिभुज में एंगल फाई की वैल्यू होगी tan फाई। तो यहां से tan फाई, ये त्रिभुज में ले रहा हूं बी बी डैश डी में, त्रिभुज बी बी डैश डी में, बी बी डैश डी में tan फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये आ जाएगा बी बी डैश अपॉन बी डी, और ये आएगा बी बी डैश अपॉन बी डी की वैल्यू एल, और ये मान लगभग 5, जो कि अपरूपण विकृति है फाई, इसलिए फाई इज इक्वल टू बी बी डैश अपॉन एल। और यहां मेरे पास में समीकरण 4, इस समीकरण 4 में मुझे मिला है विस्तार विकृति की वैल्यू, और विस्तार विकृति की वैल्यू समीकरण 4 में प्राप्त हुई है बी बी डैश अपॉन एल, और ये 2 भी है। तो ये रिजल्ट जो आएगा यहां से समीकरण 4, विस्तार विकृति इज इक्वल टू बी बी डैश अपॉन एल, बी बी डैश अपॉन एल दैट इज 5 और अपॉन 2, ये समीकरण। सो वी हैव इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 5। यहां से इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, एडिंग यानी कि जोड़ने पर समीकरण 3 व 5, तो मुझे मिलेगा संकुचन विस्तार, संकुचन विकृति प्लस विस्तार विकृति इज इक्वल टू 5/2 प्लस 5/2, इट बिकम्स 5, और ये होता है अपरूपण, और यही मुझे सिद्ध करना है कि जब किसी वस्तु के एक तल पर
वस्तु का, ये मेरे पास में कोई वस्तु है जिसका ये एक तल है ABCD, इस पर एक स्पर्शीय बल लगाया जाता है, तो स्पर्शीय बल के कारण इसमें अपरूपण उत्पन्न होता है, और इस अपरूपण के कारण अपरूपण विकृति का मान इसमें उत्पन्न होने वाली संकुचन विकृति और विस्तार विकृति के योग के तुल्य होता है। यही विकृति की प्रमेय है। तो इस प्रकार से विकृति की प्रमेय सिद्ध होती है कि अपरूपण विकृति का मान विस्तार और संकुचन विकृति दोनों के योग के बराबर होता है। इसमें एक तो विकर्ण ये है और एक विकर्ण ये है। लंबाई अगर इनकी सबकी L है तो वर्गाकार है, तो ये विकर्णों की लंबाई √2 इंटू L √2 इंटू L ये होगी। लेकिन जब ये बल F लगेगा तो ये B डैश यहां पहुंच जाएगा और इसका आकार इस तरह से हो जाएगा। ये A यहां पर आ जाएगा, A डैश ये हो जाएगा। यानी कि अब वस्तु का आकार हो जाएगा नया ABCD के स्थान पर A डैश B डैश C और D। तो ये विकृति आ गई। इसमें एक वर्गाकार जो तल था वो वर्गाकार तल समांतर चतुर्भुज के रूप में बन गया, और इसमें इस वाले विकर्ण में संकुचन होता है और इस वाले विकर्ण में एक्सटेंशन होता है, यानी कि विस्तार होता है, जिससे संकुचन विकृति और विस्तार विकृति इन दोनों का योग अपरूपण विकृति के तुल्य होता है। ये विकृति की प्रमेय है। अब इसके बाद में हमें कुछ प्रत्यास्था गुणांक हैं, और ये प्रत्यास्था गुणांक y, बीटा, सिग्मा और k ये 4 हैं। यंग्स मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इट इज बल्क मॉडुलस एंड इट इज पॉइसन। तो ये 4 जो नियतांक हैं, इन नियतांकों के बीच में परस्पर संबंधों को हमें पढ़ना है, तो वो मेरे अपने नेक्स्ट लेक्चर में होगा। विद्यार्थियों, यहाँ तक इस चैप्टर को आप कंप्लीट कीजिए, पढ़िए। धन्यवाद। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि शीघ्र ही, अब चूंकि 3rd ईयर की क्लासेस लगभग शुरू होने की स्थिति में हैं, हो रही हैं, तो 1st ईयर 2nd ईयर की क्लासेस भी जल्दी ही शुरू होंगी, और जल्दी ही हम लोग आपस में एक दूसरे के मुखातिब होंगे। तो तब तक आप लोग इन सबको तैयार कीजिए, पढ़िए। थैंक यू। ओके।